गुजरात का अहमदाबाद तब फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच सफल द्विपक्षीय वार्ता हुई। मोदी ने जर्मन चांसलर का स्वागत करते हुए कहा कि भारत जर्मनी करीबी मित्र हैं। तभी भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां काम कर रही हैं। दोनों देशों के बीच आज न केवल एमओयू हुए बल्कि मोदी और फ्रेडरिक मर्ज ने साबरमती रिवर फ्रंट पर एक डोर से एक साथ पतंग भी उड़ाई। दिल्ली से बाहर अहमदाबाद क्यों एक नया राजनयिक वार्ता का केंद्र बनता जा रहा है, आप सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। अहमदाबाद के आसमान में पतंग उड़ाते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज हैं, जिन्होंने इस साल साबरमती रिवर फ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने साबरमती आश्रम का दौरा किया, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने गेस्ट बुक में संदेश भी लिखा और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मर्ज की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। वार्ता के बाद पीएम मोदी ने भारत और जर्मनी को करीबी सहयोगी बताया। साथ ही बताया कि आज भारत में 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां हैं। भारत जर्मनी रिश्तों की प्लेटिनम जुबिली और भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की सिल्वर जुबिली मना रहे हैं। यानी हमारे रिश्तों में प्लेटिनम की परमानेंसी और सिल्वर की चमक भी है। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी की पार्टनरशिप एक सीमलेस पार्टनरशिप है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब विदेशी नेताओं ने गुजरात का दौरा किया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई प्रमुख विदेशी नेताओं को अपने गृह राज्य गुजरात का दौरा करवाया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2014 में अहमदाबाद आए। उन्होंने साबरमती आश्रम का दौरा भी किया। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे ने अहमदाबाद में रोड शो किया था। साथ ही बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के आने पर नमस्ते ट्रंप इवेंट किया था और इनके अलावा भी कई विदेशी शक्तियों ने गुजरात का दौरा किया है। ये परंपरा साल 2014 से शुरू हुई और अब तक लगभग 19 वैश्विक नेताओं ने गुजरात का दौरा किया है। दरअसल विदेशी ताकतों का गुजरात बुलाया जाना एक स्मार्ट डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जाता है। नमस्ते ट्रंप जैसा आयोजन करना या फिर हर विशिष्ट अतिथि को गुजरात ले जाकर वहाँ पर नमस्ते ट्रंप या इस तरह के अन्य आयोजन करने से मुझे लगता है कोई लाभ नहीं है, बल्कि ये एक तरह का इवेंट होकर रह जाता है जिससे भारत को किसी तरह का कोई राजनयिक लाभ नहीं मिलता है। विदेशी मामलों के जानकार इससे कुछ खास वास्ता नहीं रखते और इनकी अपनी वजह भी है। दरअसल 2020 के बाद ट्रंप के दूसरे टर्म में उन्होंने भारत पर टैरिफ बहुत बढ़ा दिया है, खासकर रूसी ऑयल खरीदने की वजह से। शी जिनपिंग का गुजरात दौरा काफी पॉजिटिव और सांस्कृतिक बॉन्डिंग वाला था, लेकिन उसी दौरान चमार सेक्टर में बॉर्डर पर चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में रोड बनाने की कोशिश की, जिससे 16 दिनों का स्टैंड ऑफ हुआ। गलवान वैली में तनातनी दौर के 6 साल के बाद हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए। लेकिन ये नहीं भुलाया जा सकता कि गुजरात में विदेशी नेताओं के दौरों से राज्य बतौर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में प्रमोट हुआ है। इसके अलावा पीएम मोदी गुजरात को अक्सर अपने होम स्टेट यानी घर की तरह पेश करते हैं, जो गेस्ट को स्पेशल फील कराता है और ट्रस्ट बिल्डअप करता है। जर्मन चांसलर मर्ज ने खुद इस बात को माना है। जर्मनी के लिए भारत एक पसंदीदा और भरोसेमंद साझेदार है। मौजूदा हालात भारत और जर्मनी के रिश्तों को और मजबूत व गहरा करने के लिए बेहद अनुकूल है। अगर ट्रंप और शी जिनपिंग के दौरों के बाद उठाए गए कदमों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो गुजरात में पिछले 20 सालों में लाखों करोड़ का एफडीआई आया है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन रहा है और गुजरात उसमें अहम रोल प्ले करता है। कुल मिलाकर ये दौरा गुजरात को स्पॉटलाइट में लाकर पूरे भारत को फायदा पहुंचाने की रणनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे पीएम मोदी हमेशा से दिल्ली केंद्रित व्यवस्था के विरोधी रहे हैं। यही वजह है कि वो राष्ट्राध्यक्षों के दौरों को दिल्ली से बाहर करवाने के बड़े हिमायती रहते हैं। इससे न केवल दिल्ली के बाहर दूसरे शहरों की ब्रांडिंग होती है, बल्कि विदेशियों की निगाहों में भी एक नया शहर नए डेस्टिनेशन के तौर पर उभर कर आता है। दिल्ली के अलावा अहमदाबाद, गांधीनगर और वाराणसी में भी विदेशी राष्ट्र प्रमुखों का स्वागत मोदी ने इसी तरह दिल खोल कर किया है।